हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह की आपकी जो क्लास होती है एक उसमें वहाँ पे हम देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में। और साथ ही साथ लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, मतलब जो हमने कल किया था वही जो है आज उसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर देना पड़ता है। तो आज मैंने एक क्वेश्चन जो पिक किया है कल वाले सेट में से, उसकी मैंने ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं, लेकिन सही जो ऑप्शन है वो उसमें अवेलेबल है, तो आपको उस हिसाब से बताना है आंसर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, पहले सेशन देखेंगे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फिर विश्व बैंक? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में लैंसेट द्वारा कितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास एवं जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है? 150, 120, 195 या फिर 135? सिर्फ कितने देशों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 195। लैंसेट ने ये भी अनुमान लगाया है कि वर्ष जो है आपका 2048 जो रहेगा, ठीक है, वहाँ पे इस साल जो है पूरी विश्व की अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या विश्व स्तर पर भारत की सबसे अधिक होगी, यानी कि जो अभी चाइना की है उस जगह पे भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। और ये भी है विश्व एक सन जो है आपका 2100 होगा, उस टाइम पे भी भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 5 वर्ष? थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन एक्सप्लेन करने से क्या चीज़ें याद रहती हैं और उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, इनको जो है नियुक्त किया है अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये जकार्ता में आसियान के लिए भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अभी अफगानिस्तान के भारतीय राजदूत रहेंगे। इसके पहले अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? इनके पहले विनय कुमार, ये उनकी जगह लेंगे। पत्रिका द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि बढ़ जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ घट कर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर 2 चीज़ें बताई थी, बिल्कुल उसी से रिलेटेड और थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 1.09 अरब ये आबादी रह जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, वैज्ञानिकों ने जो पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि 2048 में भारत की आबादी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ के लगभग 1.6 अरब हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन फिर 2100 तक यानी सदी के अंत तक में इसमें 32% तक की गिरावट आ जाएगी और घट के ये लगभग इतनी रह जाएगी। हालांकि इसके बाद भी उस समय के हिसाब से, मतलब 2100 के हिसाब से, ये विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत होगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बढ़ेगी भी, तो फिर उसमें से 32% ही घटेगी। अगला देखेंगे, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने अफगानिस्तान का देखा, अब देखेंगे बांग्लादेश के।
चलिए देख लेंगे उत्तर क्या सही होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, विक्रम दुरईस्वामी, इनको जो है बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अफगानिस्तान में किसे नियुक्त किया गया है, अभी अभी मैंने बताया, रुद्रेंद्र टंडन जी को। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? निमोनिया, थायराइड, चेचक, कैंसर। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। तो ये टीका को जो है पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? 5, 9, 4 या 2? चलिए देख लेते हैं उत्तर। जो यहाँ पे सही हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला प्रश्न। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, डिजिटल फैशन वीक, डिजिटल चौपाल, ई कॉन्वोकेशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल चौपाल। अगला प्रश्न। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अभी दो आपने देखा, ठीक है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, और अभी आपको यहाँ पे बताना है तुर्कमेनिस्तान का। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, विधु पी नायर जी को। तो आ जाते हैं आज के लिए जो आपका प्रश्न है वो है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और आज ऑप्शन जो है मैंने थोड़े चेंज कर दिए हैं, तो सारे ऑप्शन जुलाई के ही हैं। तो डेट आपको फिलहाल याद होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता था कि कहीं मार्च अप्रैल होता है तो बहुत ईजिली गेस कर लेते हैं कि ये हमारा डेली करंट अफेयर है तो जुलाई ही होगा। तो 14 जुलाई, 16 जुलाई, 12 जुलाई या 15 जुलाई, इसमें से आपको जो सही आंसर है कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।